योग दर्शन इसकी प्रतिज्ञा सूत्र है अथ योगानुशासनम, यानी पूर्वाचार्यों के अनुसार उनके अनुकूल में आगे योग के सूत्र बता रहा हूँ। अब पहले योग शब्द की व्याख्या की है। अच्छा, पहले अकेडमिकली बताओ, ये महर्षि पतंजलि के सूत्र है जिस पर महर्षि व्यास जी का भाष्य उपलब्ध है। और योग पर तो इतने सारे भाष्य और टीकाएं हैं, उसकी सीमा नहीं है। तो पहला जो सूत्र है योग अनुशासनम, इस पर चर्चा की है भाष्यकार ने। ये योग किसको कहते हैं? उस चर्चा में आया योग समाधि है। योग का अर्थ ही समाधि है। और ये समाधि जो है मन के प्रत्येक अवस्था में उपस्थित है, पर उनमें से कुछ अवस्थाओं में जो समाधि वो योग के पक्ष में है। मन के 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहले क्षिप्तम, दूसरा मूढ़म, तीसरा विक्षिप्तम, चौथा एकाग्रम और 5वां निरुद्धम। पहले और दूसरे सूत्रों में इनकी चर्चा है। पहला जो क्षिप्तम है, चंचल अवस्था। वो चंचल अवस्था के पीछे अनेक कारण होता है। जो संसार के प्रति दौड़ता है, संसार के विषय भोगों में जब दौड़ता है तो एक जगह उन्होंने कुछ प्राप्त किया, वहाँ से दुख मिल जाता वो छोड़कर दूसरा, वहाँ दुख मिल जाता तो तीसरा, ये घूमता रहेगा। मूढ़म जो है बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, पड़ा रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष मिल गया। ये घोर यानी आलस्य अथवा जो तमो गुण के प्रभाव में आई हुई स्थिति। विक्षिप्तम जो है, हिंदी वाला विक्षिप्त आप इसमें मत लाइएगा, ये उससे बिल्कुल विपरीत है। विक्षिप्तम का मतलब है कि अभी समाधि तो प्राप्त नहीं किया, पर धर्म की दिशा में आगे बढ़ा, जिनको आज हम महापुरुष कहते हैं। जिसके अंदर प्रतिदिन धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य चारों बढ़ रहे हो, वो है विक्षिप्त। पर विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि है वो योग के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो जो भी महापुरुष हैं बीच बीच में थोड़ी सी गलत दिशा भी लेते हैं, फिर तुरंत सुधर के आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ गलती करते हैं, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। यानी गिरावट बहुत थोड़ा सा होता है, आगे बढ़ना बहुत होता है। पर एकदम जो है ना एकाग्र स्थिति अभी उनकी नहीं है। और चौथा जो एकाग्र अवस्था है, जहां मन में वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है। जिस भी वस्तु को हम इस अवस्था में देखते हैं उसका यथार्थ स्वरूप वहाँ आता है, उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति या अस्पष्टता ये नहीं रहेंगे। और वो योग के पक्ष में है। और आगे है निरुद्धम, जब मन को पूरी तरह रोक दिया तो मन हो गए निरुद्ध। मन में कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा स्वयं के स्वरूप में स्थित है और परमात्मा का दर्शन कर रहा है। ये है निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं हैं। तो योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध है, मन के वृत्तियों को रोकना। इसमें यद्यपि सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध वृत्तियों को रोकना कहा है, पर भाष्यकार ने कहा है कि सर्व शब्द का प्रयोग ना करने से संप्रज्ञात में जब एक वृत्ति, एक ज्ञान जो है ना, उसको भी हम योग के पक्ष में मानेंगे। सूत्रकार की यदि सर्व शब्द जोड़ेंगे तो केवल निरुद्ध अवस्था ही योग के पक्ष में आएगा, पर भाष्यकार ने संप्रज्ञात यानी जो एकाग्र अवस्था
उसको भी योग के पक्ष में माना है। यहाँ जो क्रम है, पहले दो पक्ष तो बिल्कुल है, उसको पकड़ना ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति तीसरा पक्ष जो विक्षिप्त है उस पे आगे बढ़ने लग जाता है। एक स्थिति आ जाती है, उसको एक सामान्य एक वैराग्य उत्पन्न होता है, जहाँ मन एकाग्र होता है, एक विषय में स्थित हो जाता है, तो उस विषय का यथार्थ स्वरूप सामने आता है। और वहाँ एक लंबा क्रम है, एक बहुत स्थूल पदार्थ से लेके बहुत सूक्ष्म पदार्थ तक, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे। अंत में जाके वो सत्व रजस स्तंभ को समझने लग जाता है, यानी मूल प्रकृति जिससे सारा संसार बना, उसका भी वो प्रत्यक्ष करके देखता है और देखता है कि मैं जो हूँ उससे ये विपरीत है, मैं तो चेतन हूँ, ये जड़ है, तो हम दोनों अलग हैं। इसको कहते हैं विवेक ख्याति। जड़ और चेतन, सत्व पुरुषान्यता ख्याति। सत्व यानी जड़, ये सत्व जो है तीनों का एक उदाहरण के रूप में, और पुरुष यानी चेतन, इन दोनों की अन्यथा ख्याति, ये दोनों अन्य है, इस प्रकार का ज्ञान ये उत्पन्न होगा। ये पहले भी होता है, अभी भी हमें पता है ना, जड़ चेतना अलग है, पर अभी जिस लेवल में हमें पता है और वहाँ प्रत्यक्ष होने पर जो पता चलेगा उसमें बहुत अंतर है। जब ये ख्याति उत्पन्न होगी, जब ये ज्ञान उत्पन्न होगा, सत्व पुरुष अलग अलग है और ये स्थिर हो गए, ज्ञान की एक स्थिति इतना वो दृढ़ हो जाएगा कि फिर कभी वो हटता नहीं है हम में से। ये विवेक ख्याति अभिप्लवा, यानी कभी ना हटने वाली विवेक ख्याति, ये जब हमारे अंदर उत्पन्न होगा तो आत्मा देखेगा कि ये मन जिसमें मैं ज्ञान पा रहा हूँ ये भी तो जड़ है, इसलिए उसको भी एक तरफ कर देगा। अब मुझे तुम भी नहीं चाहिए, अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाएगा। जब मन में कोई उस समय भाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होगा, उसको असंप्रज्ञात अथवा निरुद्ध, निर्बीज, ये सारे शब्द हैं इसके लिए। उस अवस्था में वो पहुंचेगा और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है, ये जो पुरुषार्थ, जो भी कुछ करना होगा, ये योग दर्शन का विषय है। मन की वृत्तियों को कैसे रोके, तो इसको समझने के लिए पहले वृत्तियों को समझें। ये वृत्ति कितने प्रकार के हैं, तो बताया है प्रमाण, प्रमेय, विपर्य, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इसमें प्रमाण की चर्चा तो हो गई, जो न्याय दर्शन में वही है, पर योग दर्शन में 3 प्रमाण, यानी उपमान को स्वीकार नहीं किया है, ये 3 प्रमाण हैं। उपमान का ना तो खंडन किया, ना स्वीकार किया, ना उसका उल्लेख ही नहीं किया, तीनों का ही उल्लेख किया है। और विपर्य भी चर्चा हो चुकी है काफी, उल्टा ज्ञान, जो जैसा है उसके विपरीत कुछ और जानना। जी, अरे अभी तो शुरू किया मैंने। तो यह है विपर्य। तीसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब है शब्द तो चल रहे हैं पर उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक उदाहरण है, बाणः तिष्ठति, तीर जो है ना, तिष्ठति प्रयोग किया हमने। अब तिष्ठति का अर्थ क्या, शब्द तो है, अर्थ क्या है तिष्ठति का? गति निवृत्ति, गति का ना होना, यानी अभाव को कह रहे हैं। गति का अभाव को हम कह रहे हैं। शब्द है पर उसका अर्थ अभाव है। निष्क्रियः पुरुषः, हम पुरुष में कोई गुण नहीं कह रहे, उसके अभाव कह रहे हैं। कुछ और प्रकार के उदाहरण, मैंने खरगोश के 2 सींगों से बना हुआ फलाना वस्तु को देखा है। शब्द तो चल रहे, कोई है नहीं ना ऐसा। तो इस प्रकार का जहां व्यवहार है, शब्द तो है
पर पदार्थ वहाँ कुछ नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, उसको हम विकल्प कहते हैं। और निद्रा तो बहुत प्रसिद्ध है। सोते समय भले हमें पता ना चले, जगने के बाद तो पता चलेगा ना कि मैं सो गया था। जगने के बाद पता चला का मतलब है कि उस समय भी ज्ञान था, उसको हम इतना अनुभव नहीं कर पाए। यदि अनुभव उस समय नहीं करते तो बाद में भी पता नहीं चलता। और स्मृति भी आपको पता है, जो अनुभव किया है उसको वापस मन में दोहराना। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। ये 5 वृत्तियों में से 3 चीज साथ हर समय जुड़े रहते हैं। एक तो है राग, दूसरा है द्वेष और तीसरा है मोह। जैसे प्रमाण वृत्ति है, आपने रसगुल्ला देखा, ये तो दिख रहा सफेद सफेद कुछ सिरप में डूबा हुआ, वो वस्तु तो दिख रहा, पर इतना तो नहीं दिख रहा ना, कुछ और भी है साथ में, वो है राग। और थाली पे बैठे हैं और उस पे परोसा गया करेले की सब्जी, तो उस करेले की सब्जी का ज्ञान के साथ क्या जुड़ा है? द्वेष। और तीसरा है मोह, पता ही नहीं क्या है, कुछ पता ही नहीं। सामान्य व्यक्ति के अंदर राग, द्वेष या मोह, इन तीनों में से कोई ना कोई हर वृत्ति के साथ जुड़ता है। इस कारण से ये वृत्तियां रोकने जाएंगी, क्योंकि राग, द्वेष, मोह तीनों अविद्या के हिस्से हैं, जो कि हमारे बंधन का कारण है। अब इनको रोकना है, इनको रोकना है, बहुत बड़ी समस्या है अर्जुन के सामने। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को बांधना, वैसे ये भी मन को रोकना संभव है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसको कैसे रोकें? तो भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो अर्जुन, तुम जो बोला बिल्कुल सही है। मन तो बहुत कठिन है उसको रोकना और बहुत चंचल है। अभ्यासेन तो वैराग्य, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको रोका तो जा सकता है। योग दर्शन में है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः है। अब अभ्यास क्या है? इसमें हम अपने मन की स्थिति प्रत्यक्ष स्वयं देखने का प्रयास करेंगे। पूरे दिन भर बहुत उतार चढ़ाव होता है उस पर। कभी बहुत एकांत शांत ऋषि बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कभी उग्र रूप बिल्कुल राक्षस बन जाते हैं, कभी दीनहीन बन जाते हैं, कभी बड़े दयालु बन जाते हैं। अलग अलग स्थितियां मन में होते हैं। वो जो अप डाउन जो है, उनमें से हमें कोई एक मीडियम स्थिति में वही रुके रहने का प्रयत्न करना। बिल्कुल मन को रोक के समाधि की बात नहीं है। एक कोई भी स्थिति जहां हम सरलता से रुक सकते हैं, उससे उतार चढ़ाव ना हो। चाहे उससे और उतार हो, क्या बोलते हैं उसको, चढ़ाव हो पर उतार ना हो, उतरे नहीं वहां से। एक न्यूनतम बेस हमने बनाया कि इससे नीचे उतरना नहीं, इतना तो हमें संतुलन मेंटेन करना होगा। उस स्थिति में बना रहना है, यह है अभ्यास। और वैराग्य है, जब उस स्थिति में परिपक्व हो गए, उसको छोड़ना है, उससे ऊंचे स्थिति को पाना है। फिर वहां अभ्यास चलेगा, फिर उसको छोड़ना है, उससे ऊंचे स्थिति को पाना है। ये क्रम चलता रहेगा अभ्यास और वैराग्य का। वैराग्य जो है, हम एक सामान्य स्थिति में भी वैराग्य होता है, पर ऊंचे स्तर की 2 प्रकार की वैराग्यों की चर्चा है। एक को हम अपर वैराग्य कहते हैं या वशीकार संज्ञा, अपर वशीकार संज्ञा कहते हैं। दूसरा पर वैराग्य। सांसारिक वस्तुओं से तथा जो हमारे कर्मों के जो फल होते हैं ना, स्वर्ग इत्यादि,
इन सबसे कामना का अभाव जब हो जाता है वो अपर वैराग्य, निचले स्तर का वैराग्य है। और जब 3 गुणों से भी वैराग्य हो जाए वो परा वैराग्य है। ये सत्व रजस तम तीनों से यानी संपूर्ण जड़ प्रकृति से जब वैराग्य हुआ वो परा वैराग्य है। अपर वैराग्य प्राप्त हो उसके बाद संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के परिपक्व होने पर परा वैराग्य, उसके बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि, ये क्रम है। तो इसमें हमें ये समझना है, सामान्य रूप से आत्मा मन में ज्ञान पाता है। मन जो है, मैंने पहले भी शायद बताया था, आत्मा का एक बहुत अच्छा सेवक है। सारे वस्तु जो भी ज्ञान है आत्मा को दिखाता है और वो आत्मा के साथ हर समय रहता है। चाहे शरीर छूट जाए, सूक्ष्म शरीर जो मन और इंद्रिय और अहंकार ये सारे जो है ना आत्मा के साथ चलेंगे, आत्मा को नहीं छोड़ेंगे। अब वो जब मन को रोक देता है तब जाके आत्मा अपने स्वरूप को समझ पाएगा। तब तक मन जो दिखाएगा उसी को समझेगा। और उसको रोकने के लिए वैराग्य है। जब परा वैराग्य हो तो मन को पूरी तरह रोकने में समर्थ हो जाता है। अब मन को रोकना जो है, अभ्यास वैराग्य तो बताया है, इसके अतिरिक्त भी अनेक उपाय हैं जिनको चित्त परिक्रम कहा है योग दर्शन में। इसमें से एक कुछ मैं अभी गिनाऊंगा। एक तो है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा का। ये मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। मैत्री तो पता है, मित्रता करना। करुणा भी पता है। मुदित का मतलब प्रसन्न होना। और उपेक्षा भी आपको पता। उपेक्षा का मतलब ना तो उनसे कुछ लेना ना कुछ देना, उनसे व्यवहार ना करना। ये नहीं कि उनका द्वेष करो। ये 4 विषय बताए। एक तो सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पुण्यात्मा और अपुण्य यानी पापात्मा। वैसे यहाँ एक संकट है कि जो पुण्यात्मा वो सुखी रहेगा, पापात्मा दुखी रहेगा। पर यहाँ जो है ना सुखी दुखी जो है वो हम एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से, पुण्य पाप और कुछ विशेष व्यक्तियों की दृष्टि से, अपने समान लेवल पर सुखी और दुखी, अपने से ऊंचे लेवल पर पुण्यात्मा और पापात्मा। यदि वो सुखी व्यक्ति है उनके साथ मित्रता करो। सुखी यानी उन्नति कर रहा है, उनके साथ मित्रता करो। और दुखी है, नीचे गिर रहा है, तो उनके विषय में क्या करना है? करुणा, दया करो। जी हाँ, एम्पैथी। अब इसमें मैं इसमें नहीं पढ़ता। करुणा करो। तो तीसरा पुण्यात्मा है, उनको देखते ही मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। पापात्मा है तो क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया ना हो, द्वेष नहीं करना। इस प्रकार की भावना यदि हम करेंगे तो मन प्रसन्न एकाग्र हो जाएगा। एक उपाय है। एक उपाय कहा है वीतराग विषयम व चित्तम। ऐसे व्यक्ति का चिंतन करो जो वीतराग है, यानी जिसने अपने जीवन में राग द्वेष छोड़ दिया, संतुलित व्यवहार किया, तटस्थ होकर व्यवहार किया। ऐसे व्यक्ति का इतिहास, ऐसे व्यक्ति का चरित्र, उसको अपने मन का विषय बनाओ, तो अपना मन भी उनके प्रति, उनके व्यवहार के प्रति आकर्षित होगा। ऐसे कुछ उपाय बताए हैं।
ज़्यादा नहीं है। अब आगे है योग में विक्षेप क्या है, यानी समाधि प्राप्त होने में कुछ व्यवधान है, उनके बारे में भी अब सुनेंगे। ये 9 व्यवधान है। पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, आगे आलस्य, अविरति, क्या आदर्शन का आसन, भ्रांति दर्शन। अजब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। व्याधि तो बहुत प्रसिद्ध है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्यान का मतलब है भारीपन, संशय भी पता है, प्रमाद धर्म के प्रति उसके लाभ का ज्ञान मन में स्थिर ना होने के कारण उसके अनुष्ठान के प्रति इच्छा रुचि ना होना। आलस्य जो है शारीरिक है, स्त्यान मानसिक है। अविरति का मतलब संसार के साथ लगाव ना छूटना। प्रमाद और आलस्य में कैसे डिफरेंस? प्रमाद जो है वो धर्मानुष्ठान से जो होने वाले लाभों का ज्ञान ना होने से, वो स्थिर ना होने से उसके प्रति रुचि उत्पन्न ना होना। उदासीनता। हाँ, उदासीन, पता ही नहीं उससे लाभ नहीं है, यानी जो लाभ होना है वो अभी मन में वो दृढ़ता नहीं है उस लाभ के प्रति, इससे छोड़ दिया, चलो भाई ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। आलस्य तो उनको ज्ञान है कि इससे बहुत लाभ होगा, पर शरीर भारी हो गया पड़ा हुआ है। जी, स्त्यान मानसिक है, मन भारी है। स्त्यान जो है मानसिक है और आलस्य शारीरिक है। भ्रांति दर्शन तो पता है, जो जैसा है उसको वैसा ना समझना। हम सभी विधर्मियों के नाम ले सकते हैं, सभी अपने अपने विधर्मी का नाम ले सकते हैं, वो भी हमारे नाम लेते होंगे। तो अलब्ध भूमिकत्व, ऊपर की जो भूमि यानी ऊपर की जो स्थिति है ना वो प्राप्त ना होना। अनवस्थितत्व यानी प्राप्त तो हुआ है पर वो टिके नहीं, एकदम फिर वापस नीचे गिर रहे हैं। ये 9 प्रकार के व्यवधान हैं, इनके साथ 4 और रहते हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व से 5 हैं। श्वास और प्रश्वास, ये 5 इन 9 के साथ रहते हैं। दुख तो पता है, वस्तु के इष्ट वस्तु की अप्राप्ति में होता है। और दौर्मनस्य
ये दुख के साथ साथ रहने वाला है। मन की जो है ना एक सामर्थ्य घट जाना, संकल्प शक्ति का न्यून हो जाना, अंग में जेत शरीर कांपना, ये अंतिम तीन जो है विशेष रूप से ध्यान अवस्था में होने वाले दोष है, ध्यान करते समय होने वाले दोष है। शरीर हिलेगा, हिलता रहेगा तो वो भी समाधि को प्राप्त होने नहीं देगा। श्वास और प्रश्वास ये दोनों रुके रहते हैं। रुके रहने का ये भी अर्थ नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया, उसकी गति इतना सूक्ष्म होगा कि पकड़ में नहीं आएगा। सामान्य गति रहेगी तो समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। तो इनको हटाना है। इनको हटाने के लिए सबसे बड़ा नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान की व्याख्या की है सर्वकर्मणम परमगुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। अपने सारे कर्म जो है भगवान के प्रति समर्पण करना और उसके फल के विषय में इच्छा समाप्त करना। हमने चोरी किया, भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, ठीक है? ये नहीं, ज्यादातर समर्पण इसी प्रकार का देखता हूं मैं। भगवान के प्रति समर्पण करने का मतलब है जो भगवान का आदेश है वही हमारा कर्म होना चाहिए। अपनी इच्छा से कर्म किया, बाद में कहा हे भगवान ये मेरे तुम्हारे सामने, वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। हमारा जो भी कर्म है वो भगवान के आदेश के अनुसार होना चाहिए। और समाधियों की बात है, समाधि में जैसे बताया मुख्य रूप से दो है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। ये हटा दो। और दूसरा असंप्रज्ञात। और संप्रज्ञात के अंदर चार विभाग बताया है, वितर्क, विचार, नहीं संप्रज्ञात के अंदर पहले वाले। संप्रज्ञात क्या चीज है? अभी बताऊंगा मैं एक बार। वैसे बताया है मन की एकाग्र स्थिति जो बताया ना वही संप्रज्ञात समाधि है। इसमें और भी बहुत चर्चा है, मैं मोटे रूप से बता रहा हूँ। इसमें पहले में 5 महाभूत आएंगे वितर्क के अंदर, विचार के अंदर 5 सूक्ष्म भूत, 5 तन्मात्रा जो हम कहते हैं, आनंद के अंदर इंद्रियां हैं, और बाकी अस्मिता के अंदर है। इसमें क्या है, जो प्रत्यक्ष विषय है उस पर समाधि नहीं होती। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, इस पर समाधि का कोई अर्थ नहीं है। समाधि जो है अप्रत्यक्ष विषय का बनता है, और उस पर भी योग दर्शन में जैसा स्वीकार किया, परमाणु से लेके आगे संप्रज्ञात की बात है। इसमें सबसे जो निचले स्तर की समाधि है, जहाँ से शुरू हो, वो है पृथ्वी परमाणु का प्रत्यक्ष होना। और वो प्रत्यक्ष कैसे होता है उसका आगे अष्टांग में हम और बताएंगे। शब्द और अनुमान के द्वारा हम जिस वस्तु को जान लिया, एक तो हमने प्रत्यक्ष जानते हैं, और अनुमान से जानते हैं, और शब्द से जानते हैं। इन तीनों ज्ञानों में अंतर है। जैसे किसी ने कहा आग लगा है वहां, शब्द से जान लिया, पर हमें नहीं पता कितना बड़ा है, उसका कौन सा रंग की ज्वाला है या नहीं, कुछ नहीं पता।
फिर उसने कहा, चल पड़ा, देखा बहुत धुआं ऊपर उठ रहा था। अनुमान से भी जान लिया कि निश्चित रूप से वह आग है। पहले शब्द से जाना था, अब अनुमान से भी जाना। अभी भी स्पष्टता नहीं है अग्नि कितनी बड़ी है, अग्नि नहीं दिख रही है। जब वहां पहुंच गए, प्रत्यक्ष देखा, तब पता पड़ा अग्नि इतनी है। प्रत्यक्ष से जो ज्ञान होता है वो विशेष जो कहते हैं उसको, यानी वो परिपूर्ण एक प्रकार से होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है। अनुमान और शब्द से जो ज्ञान होगा वो सामान्य ज्ञान, उसमें पूरी स्पष्टता नहीं होगी। एक अग्नि है, अग्नि तो कितना भी बड़ा छोटा, इतना तो है कि अग्नि है, उसकी और विशेषताएं उसमें नहीं होंगे। एक सामान्य ज्ञान इसमें होता है। एक प्रत्यक्ष का मतलब आंखें या प्रत्यक्ष नहीं, का सभी मतलब इंद्रियों से। अंदर भी? नहीं, अभी तो पहले सभी इंद्रियों से और मन से भी। इसमें पहले मैं सभी इंद्रियों की बात कर रहा हूँ। अब जो ज्ञान हमें अनुमान और शब्द से प्राप्त होता है वो सामान्य ज्ञान होता है। उसको हम आलंबन बनाकर, उसी का जब हम ध्यान करते हैं, उस विषय में शब्द के द्वारा, वेद आदि शास्त्रों के द्वारा और अनुमान प्रमाण से हमने जो जानकारी प्राप्त की, उसी को अपना मन का विषय बनाया, उसी को दोहराना है। ये हम कर सकेंगे तो एक स्थिति आएगी जहाँ शब्द हट जाएंगे और वस्तु मात्र रह जाएगा, उसको कहते समाधि। और वो प्रत्यक्ष जैसा स्पष्ट ज्ञान होगा, वो ज्ञान वहाँ समाधि में होगा। अनुमान और शब्द से जो सामान्य ज्ञान है उसका स्पष्ट ज्ञान समाधि में प्रत्यक्ष होने पर होगा। ये समझ में आ रहा? समाधि में कई बार मैं इससे स्पष्ट ये सारी बातें कह रहा हूँ। कई बार हमें सुनने में मिलता है कि मैं ध्यान में बैठा था, समाधि लगी थी, मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया था, कुछ। ये सारी बातें जो है, कम से कम इनका योग दर्शन से कोई संबंध नहीं है। योग दर्शन की दृष्टि से वो नींद आ गई थी, स्वप्न में कहीं घूम के आए हैं। समाधि तो वो है जो ध्यान पूर्वक होता है। ध्यान हम किसी वस्तु को लेकर प्रत्येक है, एक ही वसी वस्तु को शब्द के द्वारा दोहराएंगे। जब वो परिपक्व हो, वो ध्यान होगा। हमारे प्रयास के बिना, हमारे ध्यान किए बिना अपने आप कुछ आ गया तो वो समाधि नहीं है। तो ये है संप्रज्ञात के भेद। संप्रज्ञात जो है भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ का मेरा मतलब ये जड़ पदार्थों का होता है। जब इनके स्वरूप हम स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि ये जड़ है, हमारे अपने स्वरूप से भिन्न है, तो इनको हम रोक लेते, तो मन में उस समय कोई ज्ञान नहीं होगा। और जीवात्मा अब तक मन से जान रहा था, वो संबंध भी कट जाएगा, जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये असंप्रज्ञात समाधि है और यही मोक्ष है। अब एक प्रश्न है कि एक प्रारंभिक योगाभ्यासी जिसने अभी पता किया है कि योगाभ्यास करना चाहिए, वो क्या करे, कहाँ से शुरू करे? तो उसके लिए 3 विषय बताया है। इसका नाम दिया है क्रिया योग। दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है, दूसरे पाद का। योग दर्शन में कुल 4 पाद है, करीब 200 के लगभग सूत्र है। महर्षि पतंजलि जी के सूत्र है और महर्षि व्यास जी के, उस पर वो तो शायद मैंने बता दिया, व्यास जी का भाष्य है। तो दूसरे पाद का पहला ही सूत्र है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये 3 है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। प्रारंभिक व्यक्ति को यहाँ से शुरू करना चाहिए। इसमें तप की जो परिभाषा दिया है, तपोद्वंद्व सहनम, विपरीत स्थितियों को सहना तप है। पर और आगे जो हमें शास्त्रों में इसकी जो चर्चा मिलती है, विपरीत स्थितियों को जानबूझकर सामना करना तप नहीं है। अपने कर्तव्यों के पालन करते हुए जो विपरीत स्थिति है, जो अपने आप अपने सामने आया है, उसको सहन करना। और तप के विषय में 2 बातें हैं। एक तो ये कहा है कि अनादिकाल से हम संसार को भोग रहे हैं, उसकी जो संस्कार पड़े हैं, जो वासना हम कहते हैं, और बड़े चित्र विचित्र उनके संस्कार अपने मन को जाल जैसा ढका हुआ है।
उसको काटने का काम बिना तप से संभव है ही नहीं। उस वासनाओं का जाल है, भोग के वासनाओं का जाल, उसको तप के द्वारा ही काटा जा सकता है। इसे तप सबसे पहले बताया, पर वो तप करते समय दो सावधानियां बताई है। एक तो चित्त प्रसादनम, दूसरा अबाधमानम। चित्त प्रसादनम यानी मन प्रसन्न होना चाहिए। दुखी होकर कष्ट सहन कर रहे वो तप नहीं होगा। सहन करते समय मन बिल्कुल प्रसन्न और संतुलित रहना चाहिए। और दूसरा है अबाधमानम, उससे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो शरीर या मन में। इतना कष्ट सहन कर लिया कि मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो गए, वो तप नहीं है। या इतना सहन कर लिया कि रोगी पड़ गए, वो भी तप नहीं है। शरीर मन दोनों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और मन प्रसन्न रहे, इस प्रकार तप का पालन करना चाहिए। हाँ जी जी भैया, ये प्रारंभिक व्यक्ति की बात अभी चल रही है, असंप्रज्ञात की नहीं। वो तो पहुंच चुका है, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ, मैं बताऊंगा उसको। हाँ, प्रश्न ये है कि असंप्रज्ञात समाधि के समय मन को बिल्कुल रोक देता है, पर बाद में लौकिक व्यवहार भी करता है। अभी जीवित है, मुक्त तो है पर जीवित भी है। तो बाद में जब वो मन से जुड़ता है तो मन को बिल्कुल अपने कंट्रोल में एक साधन बनाकर जुड़ता है। मन के वश में फिर वो जाएगा नहीं। तो अब वो उस क्रम में क्रिया योग में एक तप हो गया, दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ किया है मोक्ष शास्त्राध्ययन। जिन शास्त्रों के अध्ययन से मोक्ष प्राप्त होता है, किनसे होता है? वेद से होता है। और वेद के साथ साथ वेद को समझने के लिए सभी अंगोपांग। इससे स्वाध्याय शब्द का हमारे शास्त्रों में वेदाध्ययन ही किया है। स्वाध्यायान मा प्रमद, ये वेद के लिए ही कहा है। अथवा प्रणवादि पवित्राणाम जप, प्रणव है, गायत्री है, जो पवित्र यानी जिससे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, ऐसे मंत्रों का जप, ओंकार का, गायत्री का, इनका जप। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, उसकी व्याख्या मैंने कर दिया है। अब ईश्वर प्रणिधान, अपने सभी कर्मों को भगवान के सामने समर्पित कर देना, यानी उनके आज्ञा के अनुसार करना। अभी ये रह गया है ईश्वर के विषय में। ईश्वर का स्वरूप योग दर्शन में जो बताया है, क्लेश कर्म विपाकाशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश का मतलब है राग द्वेष आदि। और कर्म पुण्य पाप, ये दो प्रकार के कर्म हैं। विपाक यानी उस कर्म का फल, आशय यानी उस फल भोगने के संस्कार। इनसे कभी स्पर्श जिसने नहीं किया हो, यानी जिसका ना तो अविद्यादि क्लेशों से संबंध है, ना कर्म पुण्य पाप दोनों से संबंध नहीं है, और उसके फल से तो हो ही नहीं सकते। जब कर्म से ही नहीं है तो फल नहीं है, उनके संस्कार, इन सबसे जिसका संबंध नहीं है। और पुरुष विशेष, आत्मा है पर विशेष है, सामान्य नहीं है, वो ईश्वर है। एक है निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम, यानी मोटा अर्थ में कहो, उसकी बहुत लंबी व्याख्या है निरतिशयम और सर्वज्ञ बीजम दोनों की। कुल मिला के उनसे ज़्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है, और वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। भूतम भवत भविष्यच्च, ये तो वेद के लिए कहा, पर भगवान भी सब जानता है। सब जानता है का फिर यहाँ थोड़ी सी समस्या है
जीवात्मा स्वतंत्र है। जीवात्मा कब क्या कर्म करेगा ये भगवान भी नहीं जानता, क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है। पर क्या क्या कर सकता है, उसका संबंध किस किस फल के साथ है, ये पूरा जानता है। कितना स्कोप है ये जानता है। सर्वज्ञ से यहाँ तात्पर्य है कि जानने योग्य सब कुछ जानता है, जो जानने योग्य है। जो जानने योग्य ही नहीं है वो नहीं जानेगा। सयेष पूर्वेशाम अपि गुरु कायेन नवच्छेदात्। हमारे गुरु है कोई, उनके कोई गुरु है। इस गुरु परंपरा में सबसे पहला गुरु वो है भगवान, क्योंकि वेद भगवान ने उपदेश दिया, उसके बाद वो क्रम आगे आया है। तस्य वाचकः प्रणवः, उस भगवान का वाचक यानी नाम है, प्रणव यानी ओंकार है। तद जपस तद अर्थ भावना, उसकी जप करना चाहिए, उसके अर्थ की भावना भी करनी चाहिए। तो ये ईश्वर की चर्चा है। नहीं नहीं, पुरुष यहाँ आत्मा के लिए है। पुरुष हेते यानी पुर यानी शरीर। ये तो हमारा शरीर है, पूरा संसार भगवान का शरीर है। उसमें शेते यानी उसमें जो रहता है वो आत्मा पुरुष है। ये पुरुष प्रिय वाला पुरुष है। जी इसकी चर्चा, इस प्रकार की चर्चा योग दर्शन से सिद्ध नहीं होती। नहीं, उस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदेह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान ने भी लक्षण बताया, ये नहीं बताया कि फलाना है, ये लक्षण जहाँ है वो है। ठीक है, तो हम समाधि और योगांग इनकी व्याख्या करते, वो लक्षण जहाँ जितना दिखे आप स्वयं समझिए। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं। ओंकार एक प्रश्न है, आपने कहा कि जो वेदाध्ययन करने से पहले मनुस्मृति पढ़ना आवश्यक है, तो आर्य समाज में भी पढ़ानी होगी। ज़्यादा परंपरा नहीं है आर्य समाज में। मनुस्मृति को स्वयं पढ़ो कैटेगरी में डाला हुआ है। पर जब स्वयं पढ़ने के लिए कहा है तो कौन सी वाली पढ़ोगे? अच्छा, वो मैं बताऊंगा कल शाम को। कल शाम जो विषय आएगा ना समाज के विषय में, उसमें पूरा ये बताऊंगा। ये महर्षि व्यास, ये जो इंडिविजुअल बंदा था, तो मैंने जी बहुत महर्षि व्यास जो थे जी, तो मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि व्यास ये एक परंपरा है एंड इट इज नथिंग बट अ रोल एंड एक नाम है, परंपरा भी है पर नाम भी है। आज भी बहुत व्यास है, आज भी बहुत गौतम कणाद, ये सारे आज भी बहुत है ना, नाम है ये, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। यानी ये भी नहीं कह सकता कि वही है जो ब्रह्मसूत्रों को जिन्होंने लिखा था व्यास जी, वही व्यास जी ये भाष्य लिखा है। ऐसा ना तो मैं पॉजिटिवली कह सकता हूँ ना नेगेटिवली, क्योंकि उसका इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है और कोई इंटरनल एविडेंस भी ऐसा उपलब्ध नहीं है। निषेध में भी नहीं है और पॉजिटिव में भी नहीं। जब हम ये कहते हैं कि ये भाष्य महर्षि व्यास ने किया है, तो वो परंपरा में नहीं, जो ये कहते हैं इसका मतलब है कि जिसने भाष्य लिखा था उनका नाम व्यास, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।